आज की थ्योरी क्लास में हम आपको आरओ वाटर प्यूरिफायर का वाटर पथ और इसकी कंप्लीट वायरिंग करना बताएंगे। यदि आपके पास इस तरह का कोई आरओ वाटर प्यूरिफायर मशीन मिल जाता है तो किस फिल्टर का क्या कार्य होता है, एक फिल्टर दूसरे फिल्टर के साथ कैसे जुड़ा होता है और इसकी कंप्लीट वायरिंग कैसे करना है, इसकी कंप्लीट जानकारी आज आपको हम देंगे। और आपको समझाने के लिए हमने एक डायग्राम बना लिया है और इस डायग्राम के माध्यम से हम आपको आरओ वाटर प्यूरिफायर में किस फिल्टर का क्या कार्य होता है, एक फिल्टर दूसरे फिल्टर के साथ कैसे जोड़ा जाता है और इसकी कंप्लीट वायरिंग कैसे करना है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए जान लेते हैं किसी आरओ वाटर प्यूरिफायर में कौन कौन से हमें मुख्य फिल्टर मिल जाते हैं जिससे हमारा जो पानी होता है प्योर वाटर में चेंज हो जाता है। तो आपने देखा होगा एक हमारी जो मशीन होती है, जैसे ये मशीन जो अभी हमने आपको दिखाया है, इस तरह की एक मशीन होती है और इसी मशीन के बाहर भी आपको एक और फिल्टर मिल जाता है जिसे हम कहते हैं प्री फिल्टर। ये जो प्री फिल्टर होता है मशीन के बाहर होता है और बाकी फिल्टर जो होते हैं मशीन के अंदर लगे होते हैं। अब यहां पे आप देखेंगे कि जो बाकी फिल्टर हैं, जैसे हमें सेडिमेंट फिल्टर मिल जाता है, कार्बन फिल्टर मिल जाता है, मेम्ब्रेन मिल जाता है, यूवी चेंबर मिल जाता है और हमें एक अल्कालाइन मिल जाता है। इसके अलावा वायरिंग की बात अगर की जाए तो वायरिंग के मार्ग में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, यहां आप देखेंगे वायरिंग के मार्ग में आपको एक मेन कंपोनेंट के रूप में मिलता है पावर सप्लाई, जिसे हम कहते हैं एसएमपीएस, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो ये जो हमारा पावर सप्लाई होता है इसको 90 वोल्ट दिया जाए या 280 वोल्ट इनपुट सप्लाई दिया जाए तो ये आउटपुट 24 वोल्ट डीसी सप्लाई आउट करेगा। अब यहां से डीसी सप्लाई निकल करके बाकी कंपोनेंटों से हमें प्लस माइनस का वायरिंग करना होता है। तो वायरिंग हम आपको अभी समझाएंगे, पहले चलिए जान लेते हैं वायरिंग के मार्ग में कौन कौन से कंपोनेंट हमें मिलते हैं। तो एक प्रेशर स्विच मिलता है जिसमें कनेक्शन के लिए 2 पिन होता है और एक 24 वोल्ट सोलेनाइड वाल्व मिलता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के सिद्धांत पर वर्क करता है। इसमें भी कनेक्शन के लिए प्लस माइनस 2 तार आपको मिल जाता है और एक आपको बूस्टर पंप मिलता है जो पानी के बहाव को तेज करता है और ये 24 वोल्ट डीसी सप्लाई पर वर्क करता है। और यहां देखेंगे मशीन के अंदर आपको एक यूवी चेंबर मिल जाता है, इसके अंदर यूवी लाइट लगी होती है, इसको भी 24 वोल्ट प्लस माइनस की जरूरत होती है। और यहां देखेंगे एक माइक्रो स्विच लगा होता है। तो ये वायरिंग कैसे करना है ये मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आरओ वाटर प्यूरिफायर में लगे फिल्टर का वर्क क्या होता है और कैसे एक आरओ वाटर प्यूरिफायर हमें प्योर वाटर पानी प्रदान करता है। तो यहां पे आप देखेंगे मशीन के बाहर जो प्री फिल्टर लगा होता है, इस प्री फिल्टर का कार्य क्या होता है, इसमें पानी कहां से आता है, तो इसमें जो पानी आता है वो रॉ वाटर होता है। अब ये रॉ वाटर आता कहां से, पानी की टंकी से आता है। तो पानी की टंकी से जब मशीन के बाहर लगे प्री फिल्टर में आता है तो कभी कभी क्या होता है पानी में कुछ बड़े बड़े कण आ जाते हैं, जैसे बालू है, रेत है, मिट्टी है, जंग है, काई है। ये जो बड़े बड़े कण होते हैं वो जब प्री फिल्टर में आ गया है तो ये क्या करता है, उसे छान लेता है और पानी को आगे भेजता है। और जब हमारा पानी आगे आता है तो मशीन के अंदर लगे सेडिमेंट फिल्टर में आता है। अब जब ये सेडिमेंट फिल्टर में आता है तो सेडिमेंट फिल्टर का काम क्या होता है, जैसे प्री फिल्टर क्या करता है, ये बड़े बड़े कणों को छान लेता है और जब पानी छान करके सेडिमेंट फिल्टर में आता है तो प्री फिल्टर से जो छोटे छोटे कण छूट जाते हैं वो सेडिमेंट फिल्टर छानता है। अब सेडिमेंट फिल्टर से जब पानी हमारा आगे बढ़ता है तो ये 24 वोल्ट सोलेनाइड वाल्व में आता है, तो इसके दूसरे वाले पाइप से यही पानी हमारा पास होता है और यहां से वो पानी निकल करके बूस्टर पंप में आता है। बूस्टर पंप की विशेषता क्या होती है, जब ये चलता है तो ये पानी के बहाव को तेज कर देता है। अब यहां से पानी का जब बहाव तेज हो जाता है जिससे बूस्टर पंप के बाद के जो फिल्टर लगे होते हैं बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे ये जो मेरा कार्बन फिल्टर होता है, कार्बन फिल्टर के अंदर एक्टिवेटेड कार्बन भरा होता है। अब किसी कारण से कभी कभी क्या होता है पानी में दूषित रसायन आ जाता है। अब अगर पानी में दूषित रसायन आ गया है तो पानी का कलर, टेस्ट और स्मेल खराब कर देता है। तो ये क्या करता है, कार्बन फिल्टर उस दूषित रसायन को रोक लेता है और पानी को शुद्ध करके आगे भेजता है। इसके अंदर भरा क्या होता है, एक्टिवेटेड कार्बन भरा होता है और जो एक्टिवेटेड कार्बन होता है उसके अंदर पतले पतले छिद्र होते हैं जिनके रास्ते से जब पानी पास होता है तो दूषित रसायन को वो रोक लेता है और पानी को शुद्ध करके आगे भेज देता है। अब ये पानी हमारा निकल करके आता कहां है, मेम्ब्रेन में आता है। अर्थात किसी भी आरओ वाटर प्यूरिफायर का जो मेन फिल्टर होता है उसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये जो मेम्ब्रेन होता है इसमें देखेंगे वाटर सप्लाई की आपको 3 पाइपें इसमें लगानी होती है, जैसे एक इनपुट होता है 2 आउटपुट होता है।
तो ये जो हमारा मेम्ब्रेन होता है, तो मेम्ब्रेन का कार्य क्या होता है, पहले इसे जान लेते हैं। तो मेम्ब्रेन हमारा जो होता है, जैसे पानी जो हमारा होता है, पानी में जो घुली हुई बैक्टीरिया होती है, जैसे अब घुली हुई बैक्टीरिया किसे कहते हैं, जैसे किसी गढ़ई का पानी हो गया या कोई कनवान पानी हो गया, तो इस तरह का अगर पानी आ जाता है तो ये जो हमारा मेम्ब्रेन होता है ये उसे बहुत अच्छे से डिटेक्ट करता है, फिल्टर कर देता है। तो मेम्ब्रेन में कुल 3 लाइनें आपको मिल जाती हैं। तो एक से तो इनपुट होता है और बाकी लाइनें, इसमें जो 2 लाइनें आपको और मिल जाती हैं, इन लाइनों से पानी आउट होता है। और यहां मैं एक जानकारी आपको और दे दूं, नहीं छूट जाएगा। जैसे आप ये सोच रहे हैं कैसे हमें ये पता चले कि कार्बन फिल्टर में हमें इस साइड से पानी देना है या इधर से देना है, तो कोई भी फिल्टर आपको मिलेगा वहां पर इनपुट और आउटपुट लिखा होता है। या फिर आपको ऐसे देखेंगे, उसी फिल्टर के अंदर आपको ऐसे एक एरो का निशान मिल जाएगा, यहाँ एरो का निशान मिल जाएगा, या फिर वहां पर इन लिखा रहेगा, या फिर वहां पर आउट लिखा रहेगा। आप इसकी चिंता ना करेंगे क्योंकि फिल्टर पे ये आपको इनपुट आउटपुट मिलेगा। अब यहां देखेंगे, मेम्ब्रेन से जब हमारा पानी आउट होता है तो 2 भाग में बढ़ जाता है। एक पानी निकलता है जिसे हम रिजेक्ट वाटर कहते हैं, और ये जो हमारा रिजेक्ट वाटर होता है, रिजेक्ट वाटर कहां चला जाता है, एफआर में चला जाता है, फ्लो रिस्ट्रिक्टर में चला जाता है। ये फ्लो रिस्ट्रिक्टर क्या करता है, पानी के बहाव को थोड़ा स्लो कर देता है, क्योंकि पानी अगर डायरेक्ट पास होगा तो मेम्ब्रेन जो प्योर वाटर बना के निकालता है तो यहां से कुछ भी पानी बाहर नहीं निकलेगा। जैसे यहां देखेंगे, इसका यहां का मुंह मोटा है और यहां पतला है, तो ये फ्लो रिस्ट्रिक्टर का कार्य करता है। ये फ्लो रिस्ट्रिक्टर इसको कहते भी हैं। और रिजेक्ट पानी जो होता है वो क्या होता है, मशीन के बाहर निकाल दिया जाता है। तो चलिए यहां पर हम रिजेक्ट वाटर की थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये जो रिजेक्ट वाटर होता है, रिजेक्ट वाटर का इस्तेमाल आप गमले में करें, कपड़ा धोने में करें, बर्तन धुलने में करें, लेकिन इस पानी को फेंके ना। अब चलिए जान लेते हैं कि ये जब हमारा मेम्ब्रेन वर्क करता है तो रिजेक्ट वाटर को यहां से पास किया, लेकिन जो प्योर वाटर होता है वो प्योर वाटर यहां दूसरी लाइन से पास किया। अब वो प्योर वाटर यहां से निकल करके चला आता है यूवी चेंबर में। अब यहां आप सोच रहे होंगे कि एक लाइन यहां से और एक लाइन ये यहां से क्यों छूट जा रही है। हम इसको आपको लास्ट में समझाएंगे, इसलिए ये देखिए, इसका मैंने कलर भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है। हम इसको बताएंगे आपको टीडीएस कैसे पानी का सेट करते हैं। अब पहले हम ये जान लेते हैं प्योर वाटर कैसे आउट होता है। तो मेम्ब्रेन से प्योर वाटर हमारा निकलता है और निकल करके ये यूवी चेंबर में आता है, अल्ट्रा वायलेट चेंबर इसको बोलते हैं। और इसी अल्ट्रा वायलेट चेंबर के अंदर लगा होता है यूवी लाइट। तो इसका वर्क क्या होता है, जब इसमें पानी आता है तो पानी में जो जीवित बैक्टीरिया होते हैं, तो ये जो हमारा लगा है यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट जो लगा है, इस लाइट से पानी में जो जीवित बैक्टीरिया अगर वो आ जाते हैं तो इस लाइट से वो जीवित बैक्टीरिया डेड हो जाते हैं। और ये यूवी चेंबर उस पानी को जब पास करता है तो पानी को पास करके अल्का लाइन को देता है। अब अल्का लाइन में देखेंगे तो दानेदार छोटे छोटे टुकड़ों में, ऐसे कई भागों में इसमें भरा होता है। तो ये क्या होता है, ये कुछ मिनरल्स होते हैं। जैसे हमारे आरओ वाटर प्यूरिफायर मशीन में देख रहे हैं कि जो भी फिल्टर लगे हैं, ये पानी के जो आवश्यक मिनरल्स होते हैं ये उसे भी नष्ट कर देते हैं। तो कंपनी ने लास्ट में एक अल्का लाइन लगा दिया, या फिर इसको क्या कहते हैं, पोस्ट नीले बोलते हैं, और भी नाम से इसे लोग जानते हैं। तो ये करता क्या है, ये पानी में जो आवश्यक मिनरल्स थे और फिल्टर से नष्ट हो गए थे उसकी पूर्ति भी करता है। और एक दूसरा काम करता है, ये पानी के टेस्ट को भी बढ़ाने का कार्य करता है। और यहां से पानी जब हमारा निकलता है तो ये कहां चला आता है, ये चला आता है प्योर वाटर में चला आता है, अर्थात यही हमारा प्योर वाटर है। और आकर के एक टैंक में इकट्ठा होता है जहां से हम पानी को पीते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आरओ वाटर प्यूरिफायर में हमारा वाटर पथ कैसे रन किया ये आपको समझ में आया होगा। अब किसी भी आरओ वाटर प्यूरिफायर में जो टीडीएस लगा होता है ये कैसे कंट्रोल होता है, इसका काम क्या होता है। तो यहां आप समझिएगा कि ये जो मेरा मेम्ब्रेन है ये पानी को इतना कम टीडीएस में बना के आउट कर देता है कि अगर उस पानी का इस्तेमाल लगातार हम करें तो हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया है कि हमें जो पानी पीने का टीडीएस निर्धारित किया गया है वो है 80 से 120 या बहुत ज्यादा 150। अगर हम टीडीएस सेट करके पानी को पीते हैं तो कोई नुकसान नहीं करता है। तो ये उसी पानी के टीडीएस को कंट्रोल करने के लिए यहां पर एक कंट्रोल लगा दिया गया है, जिसमें एक पेचकस एलाइनर कोई डाल करके हम पानी का टीडीएस घटाते बढ़ाते हैं। जैसे यहां देखेंगे, यहां प्योर शुद्ध वाटर आ रहा है जिसका टीडीएस बहुत कम हो जाता है। इतना कम हो जाता है कि ये टीडीएस हमारा 20, 25, 30, 40 तक हो जाता है। अगर इस तरह से 20, 25, 30 टीडीएस का पानी पिएंगे तो नुकसान करेगा। अब उसमें क्या किया गया है,
कि मेम्ब्रेन में जो पानी आ रहा है, तो यहां पर देखेंगे ये जो हमारा पानी आ रहा है, ये मेम्ब्रेन उसको फिल्टर करता है, तो फिल्टर करके यहां प्योर वाटर में बदल देता है, लेकिन यहां पर थोड़ा अशुद्ध पानी होता है। मेम्ब्रेन में जो पानी आ रहा है यहां अशुद्ध होता है, तो यहां से शुद्ध पानी निकल रहा है। अब यहां देखिएगा, यहां शुद्ध पानी आ रहा है, लेकिन वो इतना ज्यादा शुद्ध है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो उसमें क्या किया गया, ये टीडीएस में एक एलाइनर लगा करके या पेचकस लगा करके यही पानी को बाईपास करा दिया जाता है। अगर आपको सीखना है कि टीडीएस का कनेक्शन हमें कहां से करना होता है, तो आज आप ये जान लीजिए कि ये जो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन में जहां से हम पानी इन कराते हैं, वहीं से एक हम और टी लगा दें तो यहां से एक पाइप हमें मिल जाएगी, और एक दूसरा टी अगर और लगा दें तो देखेंगे दूसरा टी कहां लगेगा, मेम्ब्रेन और यूवी चेंबर के बीच जो पाइप जुड़ती है, इसके बीच में अगर एक टी लगा दें और इन दोनों को जोड़ दें टीडीएस कंट्रोल से, तो टीडीएस कंट्रोल इन्हीं दोनों के बीच में लगाया जाता है। अर्थात मेम्ब्रेन का जो इनपुट और आउटपुट होता है, इसी के बीच में आपको टीडीएस लगाना होता है। तो यहां इसको जब हम घुमाते हैं तो पानी अशुद्ध जो यहां पर है, ये अशुद्ध पानी ये अंदर अंदर यहां आ जाता है। तो जब यहां आ जाता है तो यहां हम जितना हम खोलते हैं, ये आकर के शुद्ध पानी में मिल जाता है। जैसे आपने पानी खूब गर्म किया हो, आपको नॉर्मल करना है तो थोड़ा ठंडा पानी आपने मिलाया होगा, तो ठीक उसी प्रकार से प्योर वाटर में थोड़ा सा अशुद्ध वाटर यहां से जा करके मिल जाता है, जो हमारे पीने लायक पानी हो जाता है। जैसे 80, 100, 120 आप जो भी सेट करते हो, तो ये हमारे पीने लायक पानी होता है। 80, 100, 20, 150 तक भी हम पिए तो कोई नुकसान नहीं है। तो यहां से टीडीएस सेट करके पानी को यूवी चेंबर में भेजा जाता है। अब हमने आपको बताया कि यूवी चेंबर के अंदर एक अल्ट्रावायलेट लाइट लगी होती है, जो पानी में जीवित बैक्टीरिया होते हैं, ये उनको डेड कर देता है, और वही पानी हमारा अल्कालाइन से आरओ वाटर प्यूरिफायर मशीन के अंदर आकर के एकत्रित होता है, जहां से हम पानी को पीते हैं। तो ये तो हो गया हमारा आरओ वाटर पथ कैसे रन होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। टीडीएस कैसे सेट किया जाता है, ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसकी वायरिंग के बारे में जान लेते हैं। वायरिंग के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसकी वायरिंग में कौन कौन से कंपोनेंट आपको मिल जाएंगे। जैसे आपको हमने बताया था, एक एसएमपीएस मिल जाता है जो 90 वोल्ट से 280 वोल्ट अगर इसको इनपुट दिया जाए तो 24 वोल्ट डीसी निकालेगा। तो चलिए अब हम आपको बता दें कि यहां से जो डीसी सप्लाई निकल रही है, तो ये प्लस है, एक माइनस है। तो सबसे पहले हम माइनस का कनेक्शन करेंगे, उसके बाद प्लस का कनेक्शन करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे माइनस सप्लाई आप अगर यहां से निकालते हैं, तो ये माइनस सप्लाई आपको कहां कहां देना है, ये आपको याद कर लेना है। तो ये माइनस सप्लाई निकल रहा है, और ये माइनस निकल करके कहां चला जा रहा है, 24 वोल्ट डीसी सोलेनॉइड वाल्व से जोड़ देना है, और यही माइनस सप्लाई बूस्टर पंप से सीधे जोड़ देना है। अब यहां देखेंगे ये जो माइनस सप्लाई है, ये 24 वोल्ट जो यूवी लाइट लगा है, इसमें आपको भेज देना है माइनस सप्लाई डायरेक्ट। कहने का मतलब एसएमपीएस से निकला माइनस आपका कहां कहां गया, सोलेनॉइड वाल्व में गया, बूस्टर पंप में गया, और यूवी लाइट में जोड़ दिया। अब यहां देखेंगे जो ये एसएमपीएस आउट कर रहा है प्लस की सप्लाई यहां से। अब ये प्लस की सप्लाई निकाल रहा है, प्रेशर स्विच में आ रहा है। प्रेशर स्विच में कनेक्शन के लिए 2 पिन आपको मिल जाती है। तो प्रेशर स्विच की चलिए हम आपको थोड़ा सा विशेषता बता देते हैं। ये प्रेशर स्विच हमारी ऑन कब होती है, तो जैसे हमारे मशीन में जो बाहर फिल्टर मिल जाता है, उस बाहर फिल्टर जो लगा होता है उसमें पानी कहां से आता है, ऊपर टंकी से आता है। अगर हमारे ऊपर टंकी में पानी नहीं है तो ये स्विच हमारी ऑफ रहेगी, और ऊपर टंकी में अगर पानी है तो स्विच हमारी ऑन रहेगी। और जब ये स्विच ऑन रहेगी तो जो भी सप्लाई हम यहां देंगे, इसके दूसरे पिन से फेस अर्थात ये प्लस सप्लाई निकलेगा, और निकल करके ये देखेंगे मशीन के अंदर एक फ्लोट लगा होता है, जहां हमारा प्योर वाटर इकट्ठा होता है, और उसी से लगा होता है माइक्रो स्विच। अब इस फ्लोट की विशेषता क्या है और इस स्विच की विशेषता क्या है, कि जैसे इस टंकी में प्योर वाटर अगर आपका खत्म हो गया है, तो ये फ्लोट नीचे गिर जाएगा और स्विच ऑन हो जाएगी। अब जब ये टंकी भर जाएगा तो फ्लोट ऊपर हो जाएगा और स्विच हमारी ऑफ हो जाएगी, और जब ये हमारी स्विच ऑफ हो जाएगी तो सोलेनॉइड वाल्व, बूस्टर पंप और यूवी लाइट को सप्लाई नहीं मिलेगा। अब यहां आप जान लीजिए, यदि हमारी स्विच ऑन है तो इसके दूसरे पिन से, अर्थात यहां पर प्लस आ रहा है और वही प्लस इसके दूसरे पिन से निकलेगा जब ये हमारा स्विच ऑन होगा। और जब ये स्विच ऑन होगा तो ये प्लस सप्लाई आपको कहां कहां देना है, देखेंगे ये प्लस सप्लाई आपको सीधे जोड़ देना है यूवी लाइट से, क्योंकि यहां माइनस आपने दिया था तो इसकी लाइट जलने लगेगी। और यही प्लस सप्लाई आपको कहां देना है, सोलेनॉइड वाल्व में देना है। तो सोलेनॉइड वाल्व को जब सप्लाई मिलेगा तो ये सोलेनॉइड वाल्व भी ऑन हो जाएगा, जिससे एक साइड पे इसके पानी आ रहा है तो ये दूसरे साइड से पानी को पास करेगा।
अब यहाँ देखेंगे यही प्लस सप्लाई हमारा कहाँ आता है, बूस्टर पंप में चला आता है। तो बूस्टर पंप को हमने पहले नेगेटिव अर्थात पहले कौन सी सप्लाई हमने दिया था, माइनस वोल्ट हमने यहां पर दिया था। अब यहां प्लस आ जाएगा तो हमारा बूस्टर पंप भी चलेगा। तो इस तरह के आरओ वाटर प्यूरिफायर में कितनी ही वायरिंग होती है और इसमें कौन सा फिल्टर कैसे कार्य करता है, इसका क्या वर्क होता है, एक फिल्टर दूसरे फिल्टर के साथ कैसे जुड़ा होता है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है आप हमें बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।